Hello students, this is Dr. Shikha Gupta. Welcome to my channel Commerce Classes. प्रीवियस लेक्चर्स में हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग की थ्योरी कर चुके हैं. अभी करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग के एमसीक्यूज. फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज, मार्जिनल कॉस्टिंग को डायरेक्ट कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग, इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग, ऑल ऑफ द अबव किस नाम से जाना जाता है? तो मार्जिनल कॉस्टिंग को हम डायरेक्ट कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग एंड इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग तीनों ही बोलते हैं. तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कौन कौन से नाम हो सकते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग, टोटल कॉस्टिंग, बोथ ए एंड सी. तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को हिस्टोरिकल कॉस्टिंग एंड टोटल कॉस्टिंग दोनों ही कहा जाता है. तो करेक्ट आंसर इज डी, बोथ ए एंड सी, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ द प्रॉफिट इज कंप्यूटेड इन मार्जिनल कॉस्टिंग. तो मार्जिनल कॉस्टिंग में जब हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल सेल्स में से मार्जिनल कॉस्ट या कह सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं. ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका, टोटल सेल्स माइनस मार्जिनल कॉस्ट. नेक्स्ट दिया हुआ है सेल्स प्लस मार्जिनल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन प्लस फिक्स कॉस्ट या ऑल ऑफ द अबव. तो करेक्ट आंसर है सेल्स माइनस मार्जिनल कॉस्ट, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक इज हेल्पफुल टू मैनेजर्स फॉर मेक और बाय डिसीजन, यूटिलाइजेशन ऑफ एडिशनल कैपेसिटी, टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट या ऑल ऑफ द अबव. तो मार्जिनल कॉस्टिंग मैनेजर्स को मेक और बाय डिसीजन में भी हेल्प करती है, हम प्रोडक्ट को बनाएं या बाहर से खरीद लें. एडिशनल कैपेसिटी को यूटिलाइज करने में भी हेल्प करती है और प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करने में भी हेल्प करती है. तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग. फर्स्ट है, in absorption costing cost is divided into three major parts. absorption costing में cost three major parts में divided होती है, while in marginal costing cost is divided into two main parts. तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कॉस्ट थ्री मेजर पार्ट्स में ही डिवाइड होती है. होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिर है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. ठीक, तो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गई. और मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉस्ट टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. तो पहला वाला ये तो सही है, बाकी के और चेक करते हैं. इन मार्जिनल कॉस्टिंग पीरियड कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट एंड इन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रोडक्ट कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट. अब पीरियड कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होता है? पीरियड कॉस्ट बेसिकली होती है जो पीरियड से रिलेटेड है, तो ये होती है फिक्स कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल रेंट एक पर्टिकुलर पीरियड से ही रिलेटेड है. प्रोडक्ट कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट. प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट. तो मार्जिनल कॉस्टिंग पीरियड कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग में पीरियड कॉस्ट इंपॉर्टेंट है? नहीं. और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये उल्टा है. मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट या कह सकते हैं पीरियड कॉस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया. नेक्स्ट है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग बोथ फोकस ऑन प्रोडक्ट कॉस्ट. नो, मार्जिनल कॉस्टिंग फोकस ऑन प्रोडक्ट कॉस्ट एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फोकस ऑन पीरियड कॉस्ट, जो कि हम होती है फिक्स कॉस्ट. ठीक, एंड है नन ऑफ द अबव. तो फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कॉस्ट तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉस्ट टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, दैट इज फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मैनेजरियल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मैनेजरियल डिसीजन किस पर बेस्ड होते हैं? तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मेन फोकस होता है प्रॉफिट के ऊपर. तो मैनेजरियल डिसीजन किस पर बेस्ड होते हैं? प्रॉफिट के ऊपर. फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. करेक्ट आंसर इज प्रॉफिट, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कॉस्टिंग इज नॉट सुटेबल वेयर कॉस्ट प्लस मेथड, टोटल कॉस्ट मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस. जहां पर टोटल कॉस्ट मेथड या कॉस्ट प्लस मेथड, जिसमें हम फिक्स कॉस्ट भी लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी लेते हैं, वो मेथड यूज हो रहा है, तो कौन से टाइप की कॉस्टिंग सही नहीं है?
मार्जिनल कॉस्टिंग सही नहीं है इस केस में, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, फिक्स कॉस्ट को इग्नोर करते हैं, फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए कॉस्ट प्लस मेथड जहां पर यूज हो रहा है वहां पर मार्जिनल कॉस्टिंग सूटेबल नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीमेरिट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग का डीमेरिट कौन सा है? डिफिकल्टीज इन डिवीजन ऑफ कॉस्ट, हर कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिवाइड करने में टफ होता है, उसको इतना इजीली डिवाइड नहीं किया जा सकता। प्रॉब्लम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक का जो वैल्यूएशन होता है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर होता है, तो उसको भी स्टॉक को वैल्यूएट करने में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। इग्नोर्स टाइम एलिमेंट, मार्जिनल कॉस्टिंग टाइम एलिमेंट को भी इग्नोर करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर चार्ज टू द प्रोडक्ट अंडर विच कॉस्टिंग मेथड। सारे तरीके की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किस मेथड में चार्ज की जाती हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ऑप्शन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सारे तरीके की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट सबको ही चार्ज किया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्जिनल कॉस्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज डन एट टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, नन ऑफ द अबव। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में वैल्यूएशन, स्टॉक का जो वैल्यूएशन होता है वो वेरिएबल कॉस्ट पर होता है सिर्फ, ठीक। इसी तरह से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो स्टॉक का वैल्यूएशन होता है वो फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों पर ही होता है ना, उसमें दोनों कॉस्ट को लिया जाता है। एक क्वेश्चन शायद पीछे रह गया है 10, देख लेते हैं एक बार। एक क्वेश्चन रह गया। इन मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को क्या भी कहा जाता है? मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट भी कहा जाता है, और प्रोडक्ट कॉस्ट कौन सी होती है? वेरिएबल, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी। हम चाहे आउटपुट कितना भी करें, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने डिसाइड किया हम लेबर को 2 रुपीज पर पीस बनाने का देंगे। अब हम उससे 100 यूनिट बनवा रहे हैं, तो 2 इंटू 100 हम उसको 200 रुपए दे देंगे। हम 200 यूनिट बनवा रहे हैं तो 2 इंटू 200 400 दे देंगे। यहाँ पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होगी, चाहे कितना भी एक्टिविटी लेवल हो, कितना भी आउटपुट हो रहा हो, तो ये तो ट्रू है, ठीक। नेक्स्ट है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट विल डिक्रीज विद डिक्रीज इन आउटपुट। फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होगी जब आउटपुट डिक्रीज होगा, क्या ऐसा है? चलिए चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिक्स कॉस्ट है, किसी प्रोडक्ट को बनाने में फिक्स कॉस्ट लग रही है 100 रुपीज। एग्जाम्पल के लिए रेंट है, मान लेते हैं रेंट है 100 रुपीज रेंट लग रहा है जिस फैक्ट्री में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें, ठीक। यूनिट्स अभी हम बना रहे हैं या आउटपुट अभी हम कर रहे हैं 10 यूनिट्स का, तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी? पर यूनिट फिक्स कॉस्ट आएगी 100 डिवाइड बाय 10 रुपीज पर यूनिट, ठीक है ना। अब मान लेते हैं फिक्स कॉस्ट तो 100 ही रहेगी, सेम रहेगी, रेंट तो हम उतना ही देंगे कितना भी प्रोडक्शन करें। अब मान लेते हैं यूनिट हम बनाने लगे 100, तो पर यूनिट कितनी हो जाएगी फिक्स कॉस्ट? अब हो जाएगी 100 डिवाइड बाय 100 1 रुपी पर यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ? फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ने पर घट गई, प्रोडक्शन बढ़ा और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट घट गई। प्रोडक्शन कम था, ये प्रोडक्शन कम था तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा थी, मींस ऑपोजिट रिलेशन है। तो यहां क्या लिखा है? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट विल डिक्रीज विद डिक्रीज इन आउटपुट, नो। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन आउटपुट, नो, उल्टा होगा, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वेरीज विद चेंज इन आउटपुट। क्या आउटपुट हम चेंज करेंगे तो हम लेबर को ज्यादा या कम रुपया देना शुरू कर देंगे पर यूनिट बनाने का? नहीं, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच इज द ओल्डेस्ट टेक्निक ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट। ओल्डेस्ट टेक्निक कौन सी है कॉस्ट को असर्टेन करने की? तो ओल्डेस्ट टेक्निक जो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है, यूजुअली यूज होती ही है, अभी भी यूज होती है, वो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज मोस्ट यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। तो जब मैनेजर्स डिसीजन लेने जा रहे होते हैं तब मोस्ट यूजफुल जो कॉस्ट की टेक्निक है वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक, ऑप्शन ये टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। तो सबसे ज्यादा जो काम की कॉस्टिंग है जो डिसीजन लेने के टाइम में मैनेजर्स के यूज में आती है वो है मार्जिनल कॉस्टिंग, राइट। नेक्स्ट है ग्रॉस मार्जिन इज अनदर नेम ऑफ, ग्रॉस मार्जिन किसको और बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन को, कंट्रीब्यूशन को हम ग्रॉस मार्जिन भी बोलते हैं, राइट। चलिए, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।